ये आपके प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल नंबर है वो फर्स्ट है, उससे रिलेटेड डायग्राम से ही। ये देखिए, ये थर्ड चैप्टर है उसका, सॉरी थर्ड डायग्राम है उसका। ये उससे रिलेटेड थ्योरीज है। लिखने का पैटर्न यही रहेगा। अगर आपकी थ्योरी बच जाती है तो आप इधर भी लिख सकते हो, अगर उसमें आ जाती है तो ठीक है, वरना आप इसमें डाल सकते हो। ये अगला थर्ड नंबर का प्रैक्टिकल है, ये उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। जो ऑब्जेक्ट वगैरह मटेरियल लिखा है इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। ये देखिए, ये इसका मटेरियल है। ये इसका मटेरियल है, फिर से देख सकते हो। ये देखिए, उससे नेक्स्ट पेज ये है। फिर उसके बाद में ये इसका बचा हुआ प्रिकॉशंस। वैसे 2 प्रिकॉशंस लिखनी होती हैं, आप चाहो तो यहाँ ज़्यादा भी लिख सकते हो, पर एग्ज़ाम में 2 ही होती है। अगला ये क्वाड्रेट मेथड से आपके पॉपुलेशन को काउंट करना, ये क्वाड्रेट का डायग्राम है। ये इसका एक्सपेरिमेंटली आप देख लो, इसको एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट पेज देखिए इसका। ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है इसको अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब फुलफिल करवा दूंगी मैं। अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल्स है। ये अगला एक्सपेरिमेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करना। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके अंदर ये वाला जो टेबल वगैरह है, प्रिकॉशंस है, इसमें डायग्राम नहीं है। फिर अगला है प्लांट पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी को मेज़र करना। ये जो टेबल खाली दिख रही है इसको अपन प्रैक्टिकल के थ्रू करके फिर इसको फिलअप करेंगे। ये इसका लास्ट मटेरियल है इस प्रैक्टिकल का। अगला है ये आपका वीएस ऑफ ओव्यूल्स। वीएस ऑफ ओव्यूल्स है, ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्ट जो भी है आप इसमें देख के लिख सकते हो। ये इसका अगला पोर्शन है। ऑब्जर्वेशन जो भी है वो इससे रिलेटेड वाला पोर्शन। ये देखिए ऑब्जर्वेशन। फिर इसका अगला पोर्शन आपका ये स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय एसिटोकार्बिन। ये डायग्राम है, ये इसका रिटर्न मटेरियल है। ये इसका रिटर्न मटेरियल है। ये बाकी इसका बचा हुआ मटेरियल है। इसके अलावा अगला है मेजरिंग सिलेंडर विथ सॉइल लेयर्स। तो इसमें ये वाला जो डायग्राम है ये वाइट पेज पे बन गया आपका। और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। जो आपकी वेरियस टाइप की सॉइल होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है, उससे रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है। अगला देखते हैं अपन, ये इसी का है, इसी का जो बचा हुआ पोर्शन है। प्रिकॉशंस लास्ट होता है किसी भी टॉपिक का। फिर अगला है स्टडी ऑफ सॉइल ह्यूमिडिटी। सॉइल में कौन सी सॉइल कितनी ह्यूमिड है, उससे रिलेटेड आपका ये एक्सपेरिमेंट है। ये इसकी टेबल वगैरह है, जो भी सैंपल वगैरह है, प्रिकॉशंस है। और ये वाला इसका डायग्राम है ह्यूमिडिटी वाला। 3 मेजरिंग सिलेंडर लेके इसको मेजरमेंट किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली करेंगे। फिर अगला है आपका जो आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, उससे रिलेटेड है। ये फाइल सिस्टमेटिकली अरेंज कर रखी है, तो ऐसे ही आपको अरेंज करना है। ये इसका जो टेबल वगैरह ऑब्जर्वेशन टेबल है, प्रिकॉशंस है, वो वाला पोर्शन है। अगला एक्सपेरिमेंट हो गया आपका स्टडी ऑफ पीएच। पीएच होता है उसकी स्टडी करने के लिए आपका डायग्राम है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटली ये रहा। एक्सपेरिमेंटली कैसे लिखना आपको, ये वाला है। ये देखिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है, प्रिकॉशंस लास्ट होता है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह है वो अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं तब फिलअप करते हैं। फिर अगला है जो गिवन वाटर सैंपल है उसका पीएच फाइंड करना। गिवन वाटर सैंपल का पीएच फाइंड करना। इससे नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है वो आपका इधर आ गया। ऑब्जर्वेशन टेबल है आपकी,
ठीक है। इसके अलावा प्रिक्यूशंस वगैरह जो भी है आपका ये आ गया। अगला प्रैक्टिकल है आपका, ये देखिए ये डायग्राम है और ये मोस्ट ऑफ ये एग्ज़ाम में आता ही है। जो लॉन्ग वाला है आपके माइनर और मेजर होते हैं, तो जो मेजर है उसमें ये आता है। इसका नाम है आपके हेडिंग का, ये ऑब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन गिवन सैंपल ऑफ वाटर। जो वाटर सैंपल होता है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी स्टडी करने के लिए ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये उसका डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह, रिजल्ट है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए इसने फिगर का नाम नहीं लिखा, ये आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, वाटर सैंपल में से जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूटेंट वाटर है, उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टडी द प्योरिटी एंड पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स आएगा इसमें टू गिवन सैंपल ऑफ वाटर, उसका डायग्राम है और ये उसका थियोरेटिकल पोर्शन है। ये देखिए इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल किसी की नहीं भर रखी क्योंकि है ना, ऑब्जर्वेशन टेबल का जो वीडियो होगा मैं लास्ट में डालूंगी। ऑब्जर्वेशन टेबल तब भरी जाती है जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है वो ये वाला है आपका। ये देखिए, ये देखिए अगला है आपके जर्मिनेशन ऑफ पोलन, ये माइनर में आ जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पोलन्स ये माइनर में, ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन है। ये देखिए ये इसका बाकी पोर्शन जो बचा हुआ वो वाला पोर्शन है इसका। उसके बाद में आ जाती है मियोसिस और माइटोसिस की स्टडी। मियोसिस की जो डिफरेंट स्टेजेस है उसकी स्टडी आ गई आपकी। ये देखिए ये माइनर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये 3 मार्क्स के आते हैं। ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन है। अगला ये देखो, ये जो इसका थियोरेटिकल पोर्शन है रिटर्न वाला जो है वो ये देखिए आप। स्टडी ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, ये थ्योरी में भी है और ये प्रैक्टिकल में भी है। ये इसका थियोरेटिकल बचा हुआ पोर्शन। अगला है ये आपका जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये सेकंड चैप्टर में वैसे भी है और प्रैक्टिकल में भी है। ये देखिए ये मेंडल्स लॉ का एक्सपेरिमेंटली है, तो इसको प्रूफ तो नहीं कर पाते पर अपन डायग्राम की हेल्प से इसको समझ पाते हैं। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आप चाहो तो वाइट पेज पे बना सकते हो इसको, और चाहो तो आप लाइनिंग पेज पे बना सकते हो। ये माइनर चल रहे हैं आपके, ये माइनर है। मोरूला स्टेज का डायग्राम है। ये देखिए मोरूला स्टेज का डायग्राम है। इससे रिलेटेड जो 4-5 कमेंट होते हैं वो आप यहाँ लिख दो जैसे इसके सामने होता है। ये आपके ब्लास्टोला जो स्टेज होती है या ब्लास्टोसिस्ट होती है उसका डायग्राम है। मैमल्स का ही देखेंगे अपन यहाँ पे। ये इसकी थियोरेटिकल पोर्शन है इसका, ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन। ये आपका होमोलोगस ऑर्गन्स, ये डायग्राम रख दिया जाएगा और फिर आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह पुटअप होंगे वो हो जाएंगे। ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन है। और जहाँ तक कोशिश हो एक पेज पे एक ही डायग्राम बनाओ जिससे फाइल का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज होता है। ये एनालोगस ऑर्गन्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह के हैं।
ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन है। ये पोलिनेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड है। इमस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, ये सारे मेथड्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट सॉरी ये स्पॉटिंग में आता है एक डायग्राम आपके। इससे रिलेटेड ये आपका रिटर्न वर्क है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका रिटर्न वर्क है। फिर ये आपकी स्पॉटिंग चालू हो जाती है। प्लांट स्पॉटिंग है ये, यूफोर्बिया है, ओपनशिया है। ये देखिए, ये स्पॉटिंग है आपकी। ये स्पॉटिंग से रिलेटेड जो थ्योरी है वो ये स्पॉटिंग है। वैसे तो इस बच्चे ने एक पेज पे 3 बनाई है, वरना एक पेज पे 1 बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, ये इससे रिलेटेड थ्योरी है। ये इससे रिलेटेड थ्योरी है। ये भी आपकी स्पॉटिंग है। प्लांट स्पॉटिंग चल रही है, प्लांट स्पॉटिंग है आपकी ये, ठीक है। ये इसकी थ्योरी है। ये अगली स्पॉटिंग है। ये टीएस ऑफ टेस्टिस का है ये देखिए आप। ये थ्योरी में भी है अपने और प्रैक्टिकल में भी है, और ये कन्फर्म आता है, अल्टरनेट आते हैं एक बेच के एक। ये इसकी थ्योरी है। ये टीएस ऑफ ओवरी है। ये ओवरी का जो रिटर्न वर्क है उसके फीचर्स होते हैं, 5-7 फीचर्स लिखने होते हैं आपको। अगला ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये सारी स्पॉटिंग चल रही है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका डायग्राम बच्चे ने बहुत क्लियर बनाए। ये इसकी थ्योरी है। ये प्लाज्मोडियम की थ्योरी है। इसने यहाँ मिस्टेक क्या की है, प्लाज्मोडियम की थ्योरी उधर लिख दी और डायग्राम बैक में बना दिया इसने। आमने सामने होनी चाहिए डायग्राम। ये यहाँ थ्योरी है तो यहाँ डायग्राम होना चाहिए इसका। अब इसका डायग्राम पीछे की तरफ है। डायग्राम बहुत अच्छे बनाए इसने। ये देखो, प्लाज्मोडियम में ये स्पोरोजोइट स्टेज है, जो प्लाज्मोडियम की ऊपर वाली स्टेज है, इसको स्पोरोजोइट स्टेज बोलते हैं। इसकी इसने थ्योरी लिख रखी है। ये देखिए आप, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए प्लाज्मोडियम की स्टेज चल रही है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्टेज है और उससे रिलेटेड ये थ्योरी है। ये आ गया आपका, ये वो जो प्लाज्मोडियम उसकी बची हुई थ्योरी है। ये आ गया आपका एस्केरिस, मेल और फीमेल दोनों है। ये डायग्राम है इसका, और ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन है। यह आपका कैमल है, जो स्पॉटिंग में इसका डायग्राम रख दिया जाता है, या मार्केट में जो टॉयज़ वगैरह मिलते हैं वो रख देते हैं, तो उससे भी स्पॉटिंग में आ जाता है। ये इसका रिटर्न वर्क है। यह इंपॉर्टेंट करेक्टर है। जो कैमल होता है उसकी आरबीसी न्यूक्लिटेड होती है, जबकि मेमल्स जैसे अपन की बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो मेच्योर आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिटेड, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यह आपका गीला मॉन्स्टर है। ये मोस्ट ऑफ लैब में मिल जाता है। ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन है। यह आपकी स्कोलियोडोन है। ये इसका रिटर्न वर्क है।
ये आपकी रोहू है, फिश है ये, आप रोहू, ये भी आपकी स्पोर्टिंग में रखी जाती है। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो ये आपके फाइल से रिलेटेड जितना भी वर्क था मैंने कम्प्लीटली डाल दिया है। बायो की फाइल है ये आपकी, कम्प्लीटली वर्क मैंने डाल दिया है। और जो प्रोजेक्ट होगा उसका जो भी पैटर्न होगा वो मैं आपके बाद में डाल दूँगी। थैंक यू।